हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा पहुंचे और मखाना किसानों से मिले। यहां उन्होंने खुद मखाना लगाया भी, मगर बात बस इतनी नहीं है। यहां शिवराज सिंह चौहान ने मखाना किसानों के लिए कई तरह के अहम ऐलान भी किए। लीज पे अगर जमीन ले तो अब राज्य सरकार उसको ढंग से देखेगी, लेकिन केंद्र सरकार सम्राट जी एक बात पे विचार कर रही है, जो लीज पे जमीन लेता उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम बहुत जल्दी वर्कआउट करने वाले हैं कि लीज पे जमीन लेके खेती वाले किसान को भी किसान के सारे लाभ दिए जाए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, कम दरों पर ब्याज हो, खाद की व्यवस्था हो, एमएसपी पे चीजें खरीदने का मामला हो। इसको वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी है, कम से कम 30% लोग जमीन वाले खुद खेती नहीं करते, वो किसी ना किसी को लीज पे देते हैं। हमारे यहाँ कौली पे कहते हैं, बटाई पे, यहाँ क्या बोलते हैं मैथिली, बटाई पे। तो जो बटाईदार है बेचारा, मेहनत तो वो कर रहा है ना, उसको भी फायदा मिलना चाहिए। इन सब दिशा में हम काम कर रहे हैं। बाजार पे हम काम करेंगे, उचित मूल्य बेहतर कैसे सुनिश्चित हो इस पे काम करेंगे। प्रशिक्षण की बात आई, ट्रेनिंग जरूरी है, तो मखाना उत्पादक किसानों की ट्रेनिंग पे हम काम करेंगे। कार्यशालाएं लगाना, ट्रेनिंग कैंप लगाना, कैसे और कौशल विकसित हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी कोशिश करना। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो, उसका विकास, और जितनी चीजें लगभग इसमें सब आ जाती हैं, उन सब पर बहुत गहराई और गंभीरता से काम करेंगे। अब मखाना तो सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है, लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। मखाना पैदा करने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है, ये यहां आके ही देखा जा सकता है। और इसलिए मेरे मन में यह भाव आया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा कि भैया हम कृषि भवन में बैठ के बना दें मखाना बोर्ड, सब अफसर बैठ जाए और मखाना बोर्ड बन गया। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में या बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? जाके पांव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। मैंने कहा देखना तो पहले वहां तो चलो, जहां किसान मखाने की खेती कर रहा है, और खेती करते करते कितनी दिक्कतें और परेशानी आती है। और इसलिए मेरे मन में एक बात आ रहा है और आई, यह भी हो सकता था कि हम आते यहां मंच पे स्वागत करवाते, भाषण देते और निकल लेते, उससे भी सही जानकारी नहीं मिलती। तो मन में भाव आया, रे शिवराज तू तो सेवक है, तो एक बार तालाब में, पोखर में घुस जा और जाके वहां मखाने के बेल को लगा, तब तो पता चलेगा कि खेती कैसे होती है। और इसी पवित्र भाव से अगर हम देखो, जनता की तकलीफ समझने की कोशिश ही ना करें, और वो सुनने में भी पता नहीं चलती कि इतनी तकलीफ होती है। वो तो जाके देख के जब पानी में घुसते हैं तो कितने पांव धंसते हैं, और पानी से कैसी कैसी खुशबू आती है, ये तो अंदर घुस के ही पता चलता है। और जब वो बेल हाथ में ली तो उसके ऊपर भी कांटे और नीचे भी कांटे। हमने कहा तुम तो शिवराज केवल मखाने खाते हो, ये कांटे देखे कभी? और इन कांटों के पत्तों को हाथ में लेके जब हमारे भाई बहन मखाना की खेती करते हैं, तो मैंने तो हाथ फेर के भी पत्ते में देखा कांटे कैसे गड़ते हैं। अच्छा, जितना लगाना कठिन है उससे ज्यादा निकालना कठिन है। अब मैंने पूछा कि निकालने के क्या क्या यंत्र होते हैं। खोंधी, डेली बांस की छड़ी से बनी रहती है, ये कच्चे पके बीजों को संग्रहित करने के लिए। फिर छलनी चाहिए, फिर मैट चाहिए, फिर लोहे की कढ़ाई में भूनो, एक बार नहीं दो दो बार। अफारा, बटना, थापी,
चूल्हा और बांस की छड़ियां, अगर ये नहीं आता दरभंगा तो शिवराज को समझ में ही कैसे आता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।